हेलो एंड वेलकम इन आर A1 जर्मन फाउंडेशन सीरीज। आज हम बात करेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में सिंपल पास्ट कैसे होता है, यानी कि अगर हम A1 में अगर पास्ट में बात करना चाहते हैं तो हम कैसे बात करेंगे इन जर्मन लैंग्वेज। हमें जब हम A1 में पास्ट की बात करते हैं तो हम वारन एंड हार्टन से हम पास्ट की बात करते हैं। ये दो वर्ब हैं जो पास्ट फॉर्म इंडिकेट करते हैं। हम ने पहले देखे हैं कुछ वर्ब्स। हियर इज जाइन। जाइन का मतलब होता है टू बी और इज एम आर। इज एम आर ये हमने सीखा। बट वारन इसका पास्ट फॉर्म है। वारन इज पास्ट फॉर्म ऑफ जाइन। जब हम वारन की बात करते हैं, वारन इज पास्ट फॉर्म फ्रॉम जाइन। जाइन की पास्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है वाज एंड वर। एंड नेक्स्ट इज this is haben. The verb is haben. Haben, that means to have, and this is hearten. Hearten का मतलब होता है head, यानी वारन और हार्टन जब हम वर्ब यूज करते हैं तो ये सेंटेंस को पास्ट की तरफ इंडिकेट करती है। अंडरस्टैंड, इतनी बात आपको समझ में आने लगी। वारन इज पास्ट फॉर्म ऑफ जाइन एंड हार्टन इज पास्ट फॉर्म ऑफ हार्बन। इतना एक बार हमें याद हो तो फिर उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा थोड़ा इसको और ध्यान से देखें। हियर इज। जब हम जाइन की बात करते हैं, मे बी जाइन का आपको कॉन्जुकेशन आता होगा या नहीं आता तो आप करके देखें। इस बिन डू बीस्ट एयर एस जी ईस्ट wir sind ihr seid एंड जी जी जिन जिन। जब हम वारन की बात करते हैं तो कोई भी वर्ब हो उसका कॉन्जुकेशन होता है, और वारन का मतलब वाज और वर है। जब हम वारन की बात करते हैं, अगर हम कॉन्जुकेशन करें, इस वार डू वार्स्ट एयर एस जी इज वार वार एंड वार। wir waren ihr wart and sie waren। दिस इज वर्ब कॉन्जुकेशन। जब हम कॉन्जुकेशन की बात करते हैं वारन की, तो ये वारन वर्ब का कॉन्जुकेशन होता है। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, सिंपली अगर मैं कहूँ, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सो जैसे हम जाइन का यूज कर रहे थे, यानी इश बिन का मतलब आई एम था ना, डू बिस का मतलब यू आर था, हियर इज एम, एंड ही इज शी इज यहाँ पे इज था। वैसे ही हमें याद रखना है, आई वॉश वर। इस तरीके से अकॉर्डिंग, अब ही शी इट के साथ में तो आप वाज ही यूज करेंगे, इट्स अंडरस्टूड। तो आप समझ जाएं कि मुझे वार यूज करना है। जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, हियर इज, इट इज विजिबल, ओके। जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, जब जाइन के साथ बनाते हैं, सिंपली ऐसे, इश बिन इस बिन म्यूडे। इस बिन म्यूडे दैट मीन्स टायर्ड, दिस इज एडजेक्टिव, और ये मैंने जाइन के साथ में बनाया है। इसका मतलब है आई एम टायर्ड। लेकिन मुझे पास्ट में बताना होता है ये, तो हम जाइन की पास्ट फॉर्म लेके आ जाते। जाइन की पास्ट फॉर्म सर तो वारन होती है, दिस इज वारन। अगर मैं इसको इश वार म्यूडे, इश वार म्यूडे दैट मीन्स आई वॉज टायर्ड। इसका मतलब समझ रहे हो कि मैं बीमार था, और इसका मतलब हूं, मैं बीमार हूं।
सो आप सिंपली कह सकते हो कि वारन का जब हम यूज करते हैं था, थे, थी, यानी कि जब हम हिंदी में पास्ट में बात करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में वाज वर की बात करते हैं, तो वहां पे हम वारन का यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस, अंडरस्टैंड? एयर वार क्रांक, एयर वार क्रांक, क्रांक दैट मीन्स सिक, बीमार। सो ही वॉज सिक ना, यहाँ पे पता चलता है। और यहाँ पे वार का मतलब भी वाज है, समझ आ रही है? तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं सिंपली इसको अगर प्रेजेंट में बनता तो एयर इज क्रांक। सो यहाँ पे ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, जाइन वर्ब जो हम यूज करते हैं वो प्रेजेंट को, कि मैं कर रहा हूँ, यानी कि रिसेंट। आप कोई भी प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम जाइन का यूज करते हैं, अगर पास्ट की बात करनी है तो हम वारन का यूज करते हैं। वियर जिंट सू हाउस, वी आर एट होम, सू हाउस दैट मीन्स एट होम, आप घर पे हैं। बट आप घर पे थे, अगर मुझे किसी को सेंटेंस बताना है कि हम घर पे थे, दैट मीन्स वी वर एट होम, हम घर पे थे लेकिन लास्ट संडे को हम आ गए, तो हमें पास्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी हम घर पे थे, जब हम घर पे थे की बात करते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे हमने जाइन वर्ब यूज की है वहां पे वारन यूज कर देते हैं। वियर वारन शू हाउस, शू हाउस। अब शू हाउजे बात की है, शू हाउजे इज फिक्स प्रीपोजिशन। जब हम शू हाउजे की बात करते हैं, शू हाउजे इज फिक्स प्रीपोजिशन, जिसको हम बताते हैं कि एट होम के लिए हम यूज करते हैं। सो आप याद रखें इसको। अब आपको वारन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यानी कि जब भी आप बताना चाहें प्रेजेंट में तो आप जाइन यूज करें, और आप अगर पास्ट में कोई इवेंट बताना चाहते हैं सो आप हबन हाटन का यूज करें। और एक चीज और भी याद रखें आप इससे पहले, दिस इज, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है सर ये सेम है, दिस इज हार्टन, दिस इज हैटन। अगर ये उमलाउट ए के साथ आता है तो ये पास्ट नहीं है, ये पोलाइट वे में हम यूज करते हैं, और इसका अलग अलग हम A2 में सीखेंगे कि अलग अलग तरीके से भी हम यूज करते हैं। दिस इज वारन एंड दिस इज वेरन, ये पास्ट नहीं है, बिकॉज अगर एक वर्ड भी अलग आ जाता है, ये उमलाउट ए है और ये सिंपल ए है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, ये पास्ट नहीं है, इसका हम अलग से यूज करते हैं। बट इन A1 आपको ये याद रखना है, हार्टन दैट मीन्स हैड एंड वारन दैट मीन्स वाज योर। इतनी बात क्लियर है? अगर हम अब हाबन की बात करते हैं, हाबन दैट मीन्स टू हैव, हम हैव के लिए हाबन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम हाबन का पास की बात करते हैं तो हमने सीखा सर हम हार्टन यूज करते हैं, हार्टन दैट मीन्स हैड। हैड जो है वो पास्ट को इंडिकेट करता है इन इंग्लिश लैंग्वेज, और हम जर्मन में हार्टन का यूज करते हैं। दिस इज नॉट हैटन, दिस इज हैटन। अंडरस्टैंड? बोलने में फर्क है ना, हार्टन और हैटन तो अलग अलग हैं। सो दिस इज हैटन एंड दिस इज वैरन, दिस इज हार्टन और वारन। समझ आ रही है? एक को हम क्या कहते हैं, एक को आ पढ़ते हैं। तो जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, अगर कॉन्जुकेशन एक बार हमें पता होना चाहिए, हाँ, तो आसानी हो जाती है। हार्टन, हार्टन वर्ब का कॉन्जुकेशन अगर अकॉर्डिंग इश habe, du hast, er, es, sie। जब भी आप पास्ट में देखते हैं इस और er has sie का, er hat, hat, sie hat, ओ सॉरी हार्ट है, ये मैंने प्रेजेंट का कर दिया, हावन का कर दिया मैंने, ये इश हार्ट है, डू हार्टेस्ट, er as the heart, heart, heart। We are hearten, ear hearted,
जी हाटन, हाटन, जी हाटन, हाटन। ये इसका कॉन्जुगेशन होता है। एक बार ये कॉन्जुगेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्जुगेशन के तो आप सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। सो कॉन्जुगेशन कोई भी वर्ब का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना कॉन्जुगेशन के तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे, यानी सेंटेक्चर, सेंटेंस में कौन सेंस नहीं निकलेगा। अगर सब्जेक्ट इश है और आप हार्टन लगा रहे हैं, दैट मीन्स रॉन्ग, और ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग ही माना जाएगा। इश हार्ट काइनेसाइट, हार्ट है मैंने यहाँ पे वर्ब यूज किया, दैट मीन्स हैड। और काइने, निगेशन हमने सीखे थे। जब हमने निगेशन सीखे थे तो मैंने आपको काइन का यूज करना सिखाया था। आई हैड नो टाइम, यानी कि मेरे पास समय नहीं है। जब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं हैड का यूज करता हूँ, आई हैड नो टाइम। मतलब इन पास्ट, समय नहीं था, समय नहीं था। अगर समय है तो हम हाबन का यूज करेंगे, अगर समय नहीं था, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम हाटन का यूज करेंगे। जी हाटन ein Auto, जी हाटन ein ऑटो। अब इसमें हाटन देख के पता चल रहा है कि उसके पास कार थी। अंडरस्टैंड, उसके पास कार थी, हो सकता है अब नहीं हो, उनके पास एक कार थी। अगर एक की बात करूं, सो हैड ना, दे हैड अ कार, दे हैड अ कार। अब यहाँ पे हैड की बात कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल प्रेजेंट की बात करता, जी हाबन ein ऑटो, शी हैव अ कार, उसके पास, ओ दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। बट आई एम टॉकिंग हेयर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स वाई वी आर यूजिंग लाइक हार्टन। अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ तो मैं हाबन का यूज करता हूँ। अब इसका मतलब उसके, उनके पास एक कार है, एंड हियर इज, उनके पास एक कार थी। तो अब है और थी में तो बहुत अंतर हो गया ना, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। समझ आ रही है? और भी अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ज़्यादा आपके डाउट नहीं रहे, तो सिंपली आप जब कंपेयर करें कि हमें वारन और हाबन कहाँ यूज करना है, इन स्टेट ऑफ पास्ट हम वारन का यूज करते हैं, यानी कोई स्टेट बताते हैं हम कि हम थके हुए हैं, या हमसे रिलेट करके कोई बताना चाहते हैं, वी आर वारन म्यूड, दैट मीन्स वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं। लेकिन जब आपको पोजीशन इन पास्ट दिखाना होता है, यानी पोजीशन का मतलब है आपसे कोई चीज़ रिलेट कर रही है, आपके पास है, मतलब पोजीशन का भाव आता है जिसमें, यानी कि आपके पास कुछ है। सो वी आर हार्टन हुंगर, वी हैड हंगर, हमें भूख लगी थी। अब मैंने जब हार्टन यूज किया तो आपको पता चला कि मुझे भूख लगी थी। अगर सिंपल आप याद रखें, हियर इज, जब मैं हार्टन का यूज करता हूं तो इसका मतलब था, और जब मैं हाबन का यूज करता हूं इसका मतलब है। इश हाबे हुंगर, इश हाबे हुंगर, इश बिन हुंगर कभी नहीं होता, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। काफी बच्चे करते हैं सर आई एम हंग्री ना, नहीं, जर्मन लैंग्वेज में हाबन यूज, हंगर के साथ में हाबन यूज करते हैं। सो इश हाबे हुंगर, दिस इज प्रेजेंट। इश हाटे हुंगर, यानी मैं भूखा था। इश हाबे हुंगर, दैट मीन्स मैं भूखा हूँ। सो ये एकदम क्लियर, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हम वार और वारन का यूज इन कॉन्टेक्स्ट, यानी हम बीइंग के लिए कर सकते हैं, यानी बीइंग पास को दिखाना हो तो हम वारन का यूज करते हैं, और हार्टन का यूज करना हो तो हैविंग वाली चीज, यानी पोजीशन का भाव जिसमें आता है वहां पे हम हाबन का यूज करते हैं। जाइन और हाबन में आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सपोजिंग दैट मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, इश बिन इन, इश बिन इन मुंबई, या इसको दिल्ली कर लो। इश बिन इन दिल्ली, इश बिन इन दिल्ली, अगर मुझे पास में कहाँ थे आप पिछले सप्ताह, सर मैं तो दिल्ली में था, यानी इश वार इन दिल्ली। पंगा ही नहीं है, एक बार दिमाग में स्ट्रक्चर बैठा, फिर अगर फिर भी प्रॉब्लम करते हो तो फिर आप रेस्पॉन्सिबल हो। कहाँ हो भाई, इश बिन इन पार्क, मैं तो पार्क में हूँ। कहाँ थे, मैं सर कोलकाता था। इस बार इन कोलकाता, इन कैलकाटा, कुछ लोग कैलकाटा भी कहते हैं, कुछ लोग कोलकाता भी कहते हैं। सो आपको समझ जाना है, अंडरस्टैंड। हाबन की बात करूं,
Ich habe eine Brille। यानी मेरे पास हाबन और हाटन का हम पोजीशन के तौर पे ही यूज करते हैं। मेरे पास एक चश्मा है, ब्रीले इज द ब्रीले। और मैं मेरे पास एक चश्मा था, अभी अभी तो नहीं है सर। सो इश हाट आइना ब्रीले, ब्रीले। मेरे पास एक चश्मा था और मेरे पास कोई चश्मा नहीं था, नेगेशन सिखाया था, हियर इज काइने, और काइने की टेबल बनाने भी सिखाई थी। अगर आप ये वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी जर्मन सीख रहे हैं, और कंपेयर करें बाकी जो लोग सीख रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा कुछ आप नया सीख रहे हैं और सिस्टेमेटिक सीख रहे हैं। क्योंकि जर्मन लैंग्वेज हमें कैसे सीखनी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक सिस्टेमेटिक सीखें जिससे हम करेक्ट जर्मन बोलने की कोशिश करें। यानी कि अगर हमें पास्ट में भी बात करनी है तो पास्ट में हमें प्रॉपर, आज हमने सिंपल पास्ट की बात की, इन अपकमिंग क्लासेस हम सिंपल परफेक्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, और फ्यूचर की भी बात करेंगे, या पास्ट की भी बात करेंगे। सो इन अपकमिंग क्लासेस में हम और भी बात करेंगे। लेकिन जब हम जाइन और हाबन का पास्ट बनाते हैं, यानी कि वारन और हाटन का यूज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पोकन जर्मन। और कोई भी किसी भी मॉड्यूल की बात करूं मैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज में कि आपको पास्ट में बात करनी आनी चाहिए। सिंपली जहाँ पे आप जाइन प्लेस करते हैं, सेम प्लेस पे आप वारन प्लेस करना है अगर पास्ट में बात करनी है। जहाँ पे आप हाबन प्लेस करते हैं इन सिंपल सेंटेंसेस, वहाँ पे आप हाटन प्लेस करते हैं, तो आप पास्ट में चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर पास्ट में इसके बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में भी बात कर सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट नहीं रहे। बट आई होप कि इतना समझने के बाद में आपके डाउट नहीं होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आउफ विडरजेन।